ममता है बस नाम की कुंवारी, बाकी उन्हीं के आदमी ने खोली उनकी पोल। अंदर से है दीदी बड़ी खिलाड़ी। कांग्रेस को झटके पर झटका, कद्दावर नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। दीदी के विरोध में मुड़वाया था अपना सिर। यूपी में बीजेपी ने 8 सीटें जीती। हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका, पर कर्नाटक ने बचाई लाज। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता कौस्तव बागची ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी एक्स के माध्यम से दी है। कौस्तव बागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना इस्तीफा शेयर करते हुए पार्टी पर सवाल उठाए। उन्होंने पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलने पर इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के राज्य प्रमुख अधीर रंजन चौधरी और महासचिव गुलाम अहमद मीर को भेजा है। बागची ने एक बयान में कहा है कि शायद अब लोग मुझे पार्टी विरोधी कहेंगे, लेकिन मैं एक बात बार बार कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस के भ्रष्ट टीएमसी से हाथ मिलाने से खिलाफ हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पश्चिम बंगाल इकाई को कोई महत्व नहीं देता, इसलिए मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहता, पार्टी में रहना नहीं चाहता। हालांकि इस दौरान उन्होंने भाजपा में शामिल होने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि आपको 1 या 2 दिन इंतजार करना होगा, ये कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस समय केवल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी हैं जो पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस सरकार को हटा सकते हैं। उन्होंने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले साल गिरफ्तार होने के बाद कौस्तव ने अपना सिर मुंडवा लिया था। उन्होंने राज्य में ममता बनर्जी सरकार के सत्ता में रहते तक बाल नहीं बढ़ाने की कसम खाई थी। हालांकि वो कांग्रेस से पिछले कुछ समय नाराज भी रहे। 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों के नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले रहे। बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई और जिनकी जीत सुनिश्चित लग रही थी वो हार गए और जिनकी हार तय थी वो जीत गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 10 में से 8 सीटें जीतने में कामयाब रही, तो वहीं समाजवादी पार्टी की 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। कर्नाटक में कांग्रेस ने राज्यसभा की 3 सीटें जीत ली, तो वहीं हिमाचल से उसे तगड़ा झटका मिला। हिमाचल की सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा। यूपी में राज्यसभा की 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार विजयी घोषित हुए। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर कुल 11 उम्मीदवार मैदान में थे। सपा ने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जबकि भाजपा ने पहले 7 प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन बाद में उसने संजय सेठ के रूप में 8वां उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया, जिसके चलते चुनाव जरूरी हो गया था। तो वही बात अगर लोकसभा चुनाव की जाए तो सभी पार्टियां तन मन और धन से इस चुनाव को जीतना चाहती हैं। इंडिया गठबंधन के माध्यम से विरोधी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं, तो वहीं इस समय खरीद फरोख्त का दौर भी चल रहा है। राज्यसभा चुनाव में बहुत कुछ निकल के सामने आया है। आने वाले समय में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ ऊंट किस करवट बैठता है ये पता चल जाएगा जल्द ही। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल टुडे।